प्रोटीन सिंथेसिस आपका डिक्रीज होगा, वॉल सिंथेसिस भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, और सेल एक्सपांशन भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेल एक्सपांशन जो है इसको ऑक्सीजन जो है ये वेल वाटर कंडीशन में क्या करता है, एक्सपांड करता है। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो ये हो गया आपका जो वाटर स्ट्रेस है या वाटर पोटेंशियल है, इसका आपके कौन से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में वाटर इन सॉइल। देखो कभी भी क्या होता है कि जब भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन की अपन बात करते, तो सॉइल थ्रू वाटर जब आपका ट्रांसपोर्ट करता है तो इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो जैसे ये आपका प्लांट है, ये प्लांट के रूट्स है, तो वाटर जो है ये आपका रूट की तरफ आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है या रूट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रेट होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये डिपेंड करता है आपके सॉइल के टाइप के ऊपर। तो वाटर कंटेंट, कितना वाटर को वो सॉइल रिटेन करके रखता है, और रेट ऑफ वाटर मूवमेंट इन सॉइल, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके सॉइल के टाइप के ऊपर और सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर जैसे अपन बोलते हैं कि सैंड है, तो उसमें तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट होता है ये बहुत ज्यादा होता है। वाटर जो है इजीली क्या करता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो जैसे अपन एक पॉट लिया, उसमें अपन पौधा लगा रहे, प्लांट लगा रहे, उसमें अपन ने पूरा क्या कर दिया, सैंड को भर के रख दिया। आप अगर ऊपर से वाटर डालोगे तो वाटर वो आपका नीचे से निकल जाएगा, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है उसका। बट अपन क्या बोलेंगे, उसका अपोजिट टर्म क्या है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वो वाटर को कितना पकड़ के रखता है, तो पकड़ के नहीं रखता, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वाटर इजीली वहां से फ्लो हो जाता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। वाटर का सॉइल में कंटेंट कितना है, कितना परसेंटेज में वाटर को रिटेन करके रखता है, और रेट ऑफ वाटर मूवमेंट जो होता है, ये दो फैक्टर डिपेंड करते हैं सॉइल के टाइप के ऊपर और सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर। जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी। तो कोई हर एक प्रकार का जो सॉइल है उसका फील्ड कैपेसिटी अलग अलग होता है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी आपके सैंड का कम रहेगा, बट जो आपके क्ले है, स्लिट है या फाइन सैंड है, इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, वो ज्यादा होता है। अगर अपन यहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर या उसका टाइप देखिए, तो जैसे कोर्स सैंड मतलब पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं इसमें। कोर्स सैंड को लेते हैं अपन, तो इसका पार्टिकल साइज जो है या उसका डायमीटर जो है ये इतना हो सकता है, 200 से 2000 माइक्रोमीटर तक। सरफेस एरिया जो होता है कोई भी सॉइल का, ये पार्टिकल साइज के साथ साथ डिक्रीज होते जाता है। मतलब पार्टिकल साइज जितना बढ़ते जाएगा, सरफेस एरिया जो है आपका वो कम कम होते जाएगा। जैसे ये कोर्स सैंड है, तो इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, बराबर, और ये फाइन सैंड है, बहुत फाइन पार्टिकल्स है, तो इनके बीच में जो गैप है ये बहुत कम है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो वाटर जो है, ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसका कम है, वाटर फ्लो हो रहा है इजीली, तो इसका सरफेस एरिया ये बहुत कम प्रोवाइड कर रहा है। बट इसका अगर हम बात करते हैं तो वाटर इजीली अंदर की तरफ डिफ्यूज नहीं होता, तो सरफेस एरिया जो है ये बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो फाइन सैंड जो है इसका 200 से 20, उसके बाद सिल्ट जो है ये 2 to 20,
और उसके बाद में क्ले का सबसे कम होता है। और क्ले जो है इसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी सबसे ज्यादा है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। तो साइज जो है पार्टिकल का, सॉइल पार्टिकल का साइज जितना कम कम होते आएगा उतना सरफेस एरिया आपका बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है? हाँ उसके बाद में नेक्स्ट, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सॉइल वाटर लोअर्स द सॉइल वाटर पोटेंशियल। ये सेंटेंस जो है ये 4 मार्क के क्वेश्चन में जैसे के वैसे पूछा जाता है, तो इसको आईएमपी कर दो आप। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सॉइल वाटर लोअर्स द सॉइल वाटर पोटेंशियल। क्या बोला है इसमें? देखो, जो भी आपका ये रूट है, ठीक है, और ये रूट की अगर अपन बात करते तो रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। अब रूट अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमने बोला था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज टोटली डिपेंड अपॉन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट। हमारे अपने जो पढ़ा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू है किसका, रूट का, ये कम होना चाहिए, और सॉइल जो है इसका जो वाटर पोटेंशियल है ये ज्यादा होना चाहिए। तो ही वाटर आपका किसके डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा, रूट के डायरेक्शन। रूट की डायरेक्शन। बराबर है क्या? ऐसे ही पढ़ा अपन। हाँ तो हमें क्या करना है, आपके वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू है, अपना वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू है किसका, सॉइल का, इसको कम करना है। तो वाटर पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन प्रेशर पोटेंशियल एंड सोल्यूट। अगर हम बोलते हैं कि सोलूट पोटेंशियल को अगर हम कम कर देंगे, ठीक है, अगर सोलूट पोटेंशियल आपका कम हो गया, कम मतलब क्या रे, मोर निगेटिव, बराबर। कम मतलब मोर निगेटिव ना, मोर निगेटिव। हाँ मोर निगेटिव का मतलब क्या होता है, मोर निगेटिव का मतलब होता है सोलूट को बढ़ाना है। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो हम क्या करते हैं कि जो आपका सॉइल है, ये सॉइल का सोलूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, और सोलूट कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो सोलूट पोटेंशियल घटेगा। सोलूट पोटेंशियल अगर घटेगा तो वाटर पोटेंशियल भी आपका घटेगा, मतलब जो आपका वैल्यू पॉजिटिव था वो किस में चला जाएगा, वाटर पोटेंशियल का निगेटिव में चला जाएगा। बराबर है क्या? हाँ सर। मतलब सोलूट पोटेंशियल ये किसका पढ़ रहे थे अपन, सॉइल का। देखो ये अपना हो गया सॉइल का। सॉइल में अपन ने अगर बोला कि आपका जो वैल्यू है सोलूट पोटेंशियल का ये अगर कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यू मोर नेगेटिव में जाएगा। बराबर, वैल्यू अगर मोर हाँ नेगेटिव में जाता है
तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आपका ज्यादा होगा तो ही वैल्यू मोर नेगेटिव जाएगा। मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, कम होगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अगर हमने बोला कि सोल्यूट पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब क्या करना है, वैल्यू मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव की तरफ लेके जानी है, बराबर। हाँ। इसका मतलब होता है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे, हाँ बराबर। हाँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वाटर पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अब देखो हमने क्या लिखा है, निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सॉइल वाटर लोअर्स द सॉइल वाटर पोटेंशियल। अब सोल्यूट पोटेंशियल की बात की अपन ने, अब बात किसकी करनी है हमें, एक मिनट। वाटर पोटेंशियल। ये हो गया सोल्यूट की बात। अगर सोल्यूट आपका ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल घटेगा, सोल्यूट अगर कम होगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। बट अगर हम प्रेशर पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल में क्या होता है कि अगर रूट जो है, अपन रूट की अगर बात करेंगे तो रूट के केस में इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है ये एज कंपेयर विथ रूट, एज कंपेयर विथ सॉइल क्या होता है, कम होता है। तो सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ रूट, सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ रूट इज मोर नेगेटिव देन सॉइल। ठीक है। हाँ सर। हाँ। अगर सोल्यूट पोटेंशियल आपके रूट का सॉइल से कम है तो मतलब वाटर पोटेंशियल भी कम रहेगा, बराबर। हाँ। अगर वाटर पोटेंशियल कम है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल रूट का कम है और सॉइल का ज्यादा है, क्योंकि सॉइल में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या कर दिया, कम कर दिया एज कंपेयर विथ रूट। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो वाटर है ये किसके डायरेक्शन में जाएगा, ये वाटर डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स दी रूट। अगर रूट। रूट की तरफ अगर आपका क्या होता है, वाटर डिफ्यूज होता है तो सॉइल का प्रेशर क्या हो जाएगा, अभी बढ़ तो क्या जाएगा ना बोलते थे, सर। एक चेम्बर है, वाटर आपका इस डायरेक्शन में डिफ्यूज होता है, तो इस डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा तो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल क्या बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा बनेगा, है ना। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाँ। ज्यादा हो जाएगा। बट वाटर यहाँ से अगर आपका उस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपका प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, मतलब नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव। तो ये आपका सॉइल का है
और ये आपका किसका है? रूट्स का। रूट का। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हाँ हमें सर। अभी यहाँ पे ये स्टेप के बाद क्या पढ़ना है? ये वाला स्टेप, कि जब वाटर आपका डिफ्यूज होता है फ्रॉम सॉइल टू द रूट, तो प्रेशर पोटेंशियल आपका जो सॉइल का है ये हो जाता है निगेटिव, और इसका प्रेशर पोटेंशियल अगर निगेटिव है, मतलब प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव में जाना, मतलब हमारा वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव में जाना। ठीक है क्या? हाँ। तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में कब जाएगा? जब आपका प्रेशर पोटेंशियल भी नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि अपन क्या नेगेटिव में करते हैं? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोलिड पोटेंशियल करते हैं। सोलिड। ये समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे नंबर लिख के दे रहा हूँ, उसके हिसाब से पढ़ना है आपको। ये बॉक्स आपका पहला नंबर, ठीक है। ये बॉक्स आपका सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पूछेंगे ये थर्ड स्टेप, और उसके बाद में ये पूछेंगे यहाँ पे फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो फाइनली ये आपका फिफ्थ, वाटर पोटेंशियल आपका नेगेटिव में क्यों जा रहा है। चलो क्लियर हो गया क्या सबको? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, देखो ये नेगेटिव प्रेशर की जब अपन बात करते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि जो आपका सॉइल है इसमें सारा वाटर जब अपन रूट में एब्जॉर्ब करते तो सॉइल का वाटर लेवल क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा, ठीक है। वाटर लेवल जैसे से कम कम होते जाएगा तो आपका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम होगा, बराबर है क्या? वो जो मैटर लिखा है ना उसके तरफ ध्यान मत दो, जो अपन ना इमेज है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वो पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो आपका डायग्राम दिया है इसमें ये आपके सॉइल पार्टिकल, बराबर। वाटर जो है ये वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है आपके सॉइल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसमें ये सैंड पार्टिकल बताया है, इसलिए गैप्स बहुत ज्यादा है। गैप्स अगर बहुत ज्यादा है तो हर एक पार्टिकल के सरफेस के ऊपर क्या होता है? आपका वाटर जो है ये एड्सॉर्ब होता है। अपन क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास में क्या है? क्ले है, ठीक है, मतलब पार्टिकल साइज आपका छोटा है। पार्टिकल साइज छोटा है तो दोनों पार्टिकल के बीच में गैप कम रहेगी। गैप कम है तो वाटर जो है ये इस तरीके से एड्सॉर्ब दिखेगा, बराबर। बट अगर अपन सैंड पार्टिकल लेते हैं तो सैंड पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, दोनों के बीच में गैप्स बहुत बड़ी होती है। तो आपको जो वाटर एब्जॉर्ब दिखेगा, वाटर एब्जॉर्ब आपको हर एक पार्टिकल के ऊपर दिखेगा। इसलिए तो अपन बोल रहे हैं ना कि सरफेस एरिया वो कम प्रोवाइड करता है। कौन? सैंड। तो ये जो आपका सैंड पार्टिकल है, हर एक सैंड पार्टिकल के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? वाटर एड्सॉर्ब दिख रहा है। ये वाटर एड्सॉर्प्शन की जब हम बात करते तो ये जो है ये ऊपर वाला जो लेयर है आपका, ये हाई वाटर कंटेनिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। वाटर अगर कम हो गया तो ये गैप्स आपकी यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वाटर लेवल आपका कम कम हो रहा है। उसके बाद में ये ऊपर वाला जो लेयर है आपका लाइट ब्लू जो लेयर दिख रहा है, वो वाटर अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो रूट में तो फिर आपका बच जाता है ये ब्लू वाला लेयर।
ब्लू वाला लेयर बचा है, इसका मतलब सिर्फ आपका वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब दिख रहा है, सॉइल पार्टिकल के ऊपर, तो वाटर लेवल आपका और कम हो गया। ठीक है क्या? हाँ वाटर लेवल और कम हो गया। अब होता क्या है कि जब भी वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वाटर अवेलेबिलिटी जैसे जैसे कम होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता कि आपका जो ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, ठीक है, और इसमें हमने स्ट्रॉ डाल दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक जो है उसको ऊपर खींच रहे हैं। जब तक आपके बोतल में बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक होता है तब तक आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बराबर है क्या? हाँ बट जब ये यहाँ पे आपका कोल्ड ड्रिंक जो है ना, ये थोड़ा सा बच जाता है, ये थोड़ा बच जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको ऊपर खींचना पड़ता है, तो वहां पे होता है निगेटिव प्रेशर। तो अपन कौन सा प्रेशर लगा रहे हैं, निगेटिव। यहाँ पे पूरा बॉटल भर के अगर लिक्विड है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। वाटर पॉजिटिव हमेशा कौन से डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव टू दी निगेटिव। नेगेटिव ऊपर की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ऊपर प्रेशर कौन सा रखना पड़ेगा, निगेटिव। तो प्लांट नेगेटिव प्लांट रूट में अगर आपको वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो क्या होता है, देखो सॉइल जो है इसमें हमने कौन सा पोटेंशियल रखा है रे, निगेटिव वाटर पोटेंशियल रखा है, बराबर। अब ये सॉइल है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये पहले वाटर बहुत ज्यादा था, इस केस में आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वाटर आपका इजीली फ्रॉम हायर टू लोअर डायरेक्शन डिफ्यूज हो जाएगा। बट आपका जो वाटर है ये जैसे जैसे रूट एब्जॉर्ब करता है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आपका कम कम होते जाएगा। अब इतना जो पोर्शन था यहाँ का वाटर आपने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब यहाँ पे गैप्स आ गई, तो यहाँ पे आपका वाटर अवेलेबल नहीं है। अब वाटर कहाँ पे अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है ओनली ऑन दी सरफेस ऑफ ऑयल पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपके सरफेस के ऊपर वाटर अवेलेबल है। तो जितना ज्यादा गैप्स बढ़ेगी उतने गैप में एयर फिलअप हो जाएगा। तो ये अभी आपका सिर्फ पार्टिकल के ऊपर ही वाटर अवेलेबल है, तो जो खाली पोर्शन दिख रहा है वहां पे क्या है, तो जो खाली पोर्शन है वहां पे गैप्स है, और गैप्स में क्या है, गैस और एयर air। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। और हाँ जहां सर पे गैस और एयर होता है जैसे बॉटल वाला कंडीशन, तो वहां पे आपको वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर लगाना पड़ता अप्लाई करना। है ना। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि सॉइल जो है ये निगेटिव प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, तो जो रूट है इसको सॉइल के कंपैरिजन में और ज्यादा निगेटिव होना पड़ता है। तो वो प्रोसेस हमें पढ़नी है कि सही में ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। अगर अपन ने रूट में आपने वाटर को एब्जॉर्ब किया, रूट का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, बराबर, और सॉइल का वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वाटर आपका कौन से डायरेक्शन में आएगा, हायर टू लोअर में जाएगा। हाई टू लो मतलब रूट टू तो सॉइल आएगा, है रूट ना। सॉइल बट ऐसा तो हाँ होता नहीं कभी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो उसके लिए रूट जो है ये रूट क्या करता है, अब रूट का तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, अब तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वाटर जाएगा, तो उसके लिए रूट क्या करेगा, तो वही हमें यहाँ पे आगे पढ़ना है, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका जो वाटर लेवल है सॉइल का ये अगर कम होता है तो हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी जो है सॉइल की ये भी कम कम होती जाती है, ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर।
तो हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर जो है ये डिक्रीज होते जाएगा एज द अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो ये देखो, डिक्रीज इन सॉइल हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इन सॉइल स्पेसिस इज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल स्पेसिस बाय द एयर। अगर वहां पे वाटर लेवल कम हो जाता है तो जो भी स्पेसेस रहेंगे वहां पे एयर आ जाएगा, और एयर अगर आ गया तो हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी सॉइल का कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर लगाना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट, एज द सॉइल ड्राइड सॉइल स्पेसेस फिल्ड बाय एयर हेंस हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसको आईएमपी करो। एट स्पेसिफिक at specific value of water potential of soil, plant cannot regain turgor pressure even if all the water lost through the transpiration ceases। उसको अपन बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। आपके घर में प्लांट होगा, तो वो प्लांट जो है उसको आप वाटर अगर नहीं देते तो उसके बाद में क्या होता है, मर जाता है वो, बराबर। उसको बोला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया उसका। एक्चुअली होता क्या है कि ये आपका प्लांट है और ये आपके रूट्स, सॉइल से रूट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, हमारे सॉइल में हमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा रखना है। ठीक है, और रूट की अगर अपन बात करते तो रूट में वाटर पोटेंशियल कम रखना है, बराबर है क्या? हाँ सर। बट होता क्या है कि जब भी रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर पोटेंशियल सॉइल का कम हो जाता है और रूट का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, बराबर है क्या? हाँ। अगर हाँ। ऐसा हुआ तो अभी आपका रूट जो है ये वाटर को फिर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसीलिए रूट क्या करता है, जितना भी आपके पास में वाटर है ये इसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हाँ सर। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ। ऊपर की तरफ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो चलो मान के चलते कि ये शूट मतलब एक आधे लीफ की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बट ऐसा होता है क्या कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में स्ट्रॉ डाला तो खुद ही वो लिक्विड ऊपर की तरफ आ रहा है? नहीं। पॉसिबल नहीं। नहीं है। कैपिलरी एक्शन उतना नहीं होता, लिक्विड कुछ ना कुछ ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। आपने ये कैपिलरी एक्शन का पढ़ा होगा कि इसमें अगर अपन पिपेट डालते तो थोड़ा सा आपका जो लिक्विड है ये पिपेट में आ जाता है, आता है ना थोड़ा, बट ये पूरा हाँ थोड़ी सर। बाहर आएगा। पूरा बाहर आएगा क्या? नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं। नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करेंगे कौन सा तभी प्रेशर, सकते। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव की प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर। मतलब देखो रूट में अभी क्या कौन सा प्रेशर बना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हाँ। इसको ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीफ के पास में कौन सा प्रेशर होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। तो लीफ क्या करता है? नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करता है। तो नेगेटिव प्रेशर तब रहेगा जब लीफ के पास में वाटर नहीं रहेगा, बराबर। तो लीफ के पास हाँ। में वाटर नहीं है मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसलिए रूट का जो वाटर है ये थ्रू दी जाइलम कहाँ पे आ रहा है? लीफ के पास में आ रहा है। तो जो रूट का जो वाटर पोटेंशियल बड़ा था वो क्या हो जाएगा रे? कम हो जाएगा। कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। कौन से प्रोसेस की वजह से? ये वाले प्रोसेस की वजह से वाटर पोटेंशियल रूट का कम हो गया और फिर से वाटर अभी इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है क्या? हाँ सर। समझ में आया?
हाँ अब देखो हाँ। ये पॉइंट को अपन देखते हैं। अब ये पॉइंट को अगर अपन देखेंगे तो लीफ के पास में तो बहुत सारा वाटर आ गया। अब लीफ के पास में बहुत सारा वाटर आने के बाद में लीफ जो है इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। अब इसका वाटर पोटेंशियल अगर बढ़ गया तो अब ये फिर से निगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करके रूट का वाटर ऊपर नहीं ला सकता, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना वाटर कम करना पड़ेगा। इसको अपना वाटर कम करना पड़ेगा, तभी वाटर पोटेंशियल आपका घट जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसलिए लीफ क्या करता है, लीफ क्या कर लेता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ। सब लोग आंखें बंद कर दो। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको इमेजिन करना सिर्फ, ठीक है? सॉइल में बहुत सारा वाटर पड़ा है, ठीक है? मतलब उसका वाटर पोटेंशियल जो है ये ज्यादा है, ठीक है? हाँ वाटर हाँ। उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों? सॉरी, रूट उसको रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों? क्योंकि रूट का जो वाटर पोटेंशियल है ये कम था, रूट में कुछ भी वाटर नहीं है, तो इसलिए क्या कर रहा है, वो सॉइल से वाटर को रूट में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर डिफ्यूज हो रहा है, बराबर है? हाँ अब देखो हाँ। वाटर जो है ये रूट में बढ़ गया क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया था, वाटर लेवल बढ़ गया, तो अभी रूट का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गए हैं। अब ये फर्दर क्या नहीं कर सकता, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसके लिए ये क्या करता है, अपने वाटर को ऊपर की तरफ भेजना स्टार्ट करता है। बट वाटर ऊपर की तरफ तब जाएगा जब आपका जो लीफ है उसकी तरफ या शूट की तरफ वाटर पोटेंशियल कम हो। तो अभी लीफ के पास में आते हैं, लीफ में क्या हो रहा है, देखो लीफ के पास में आ गए तो लीफ में क्या हो रहा है कि लीफ जो है इसके ऊपर सनलाइट डायरेक्ट स्ट्राइक हो रही है, उसकी वजह से हीट बढ़ रहा है और हीट की वजह से वाटर इवापोरेट हो रहा है, वाटर वेपर फॉर्म हो गए, वाटर वेपर निकल गए स्टोमेटा से बाहर, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। तो जितना भी लीफ का वाटर है वो कम हो गया, अब लीफ में वाटर नहीं बचा, तो लीफ का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, नेगेटिव। कम हो गया है ना? तो अभी इसमें वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होने के कारण ये ऊपर से क्या कर रहा है, नेगेटिव प्रेशर लगा रहा है रूट के ऊपर, तो रूट का सारा वाटर थ्रू दी जाइलम ऊपर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है? रूट का सारा वाटर अगर ऊपर आना स्टार्ट हो गया तो अभी रूट का वाटर फिर से कम हो गया, तो रूट क्या कर रहा है, फिर से सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद में रूट में जो वाटर आ रहा है वो लीफ अपनी तरफ खींच रहा है, लीफ अपनी तरफ नेगेटिव प्रेशर कैसे मेंटेन कर रहा है, उसको ट्रांसपिरेशन करके स्टोमेटा से बाहर निकाल रहा है। तो ये प्रोसेस चल रही है, हाँ। वाटर आता है सॉइल टू दी रूट, रूट टू दी शूट, शूट में लीफ टू दी इन्वायरमेंट थ्रू दी ट्रांसपिरेशन, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वाटर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, जब तक वाटर आपके सॉइल में अवेलेबल है। बट एक कंडीशन क्या होता है ना कि धीरे धीरे वाटर कम कम होने लगता है, जो भी आपके गैप्स है सॉइल पार्टिकल के बीच में, इट इज फिल्ड बाय द एयर, वहां पे एयर आ गया तो अभी हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी कम हो गई, वाटर को खींचने में तकलीफ जा रही है। उसके बाद में क्या होता है, कैसे तो भी आपने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, बट अभी जो सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर था वो भी खत्म हो गया। सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर खत्म हो गया तो क्या होगा, या वाटर कम हो रहा है, तो अब आपका जो नॉर्मल जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, जो नॉर्मल वाटर ट्रांसपोर्टेशन था किसका, रूट का, वो बंद हो रहा है। तो अभी रूट क्या करता है, देखो आंखें खोल दो अभी, रूट क्या करता है, अपने वाटर पोटेंशियल को सॉइल से कम मेंटेन रखने के लिए सोलूट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो रूट में क्या होगा रे, रूट में क्या होगा, सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा मतलब सोलूट पोटेंशियल घटेगा, और सोलूट पोटेंशियल घट गया तो वाटर पोटेंशियल भी घटेगा, बराबर है क्या? तो आपका जो सोलूट पोटेंशियल है ये अगर कम होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलूट फ्रॉम द सॉइल,
रूट का वाटर पोटेंशियल भी आपका कम हो गया। अब फिर से वाटर अपन ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, जितना भी बचा कुचा वाटर था सॉइल में वो पूरा खत्म हो गया। अपन ने जो सोलूट वाला मैकेनिज्म है उसको भी यूज किया, बट बचा कुचा वाटर भी आपका खत्म हो गया। अब क्या होगा, तो अब आपके पास में एक लास्ट प्रोसेस बचा है, दूसरा कि जितना भी सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रेशर आप जनरेट कर सकते, अपन क्या करते, वो फ्रूटी की जो बॉटल होती है या फ्रूटी का जो पैक आता है उसमें फ्रूटी खत्म होने के बाद में अपन सबसे लास्ट में जब फ्रूटी नहीं आती स्ट्रॉ से, अपन क्या करते, सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रेशर लगाते। किसका माइक ऑन है ना वो बंद कर दो, बहुत आवाज आ रहा है। तो लीफ क्या करता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रेशर लगाता है। कैसे नेगेटिव प्रेशर लगा रहे सबसे ज्यादा, तो लीफ में जितना भी वाटर है ना पूरा का पूरा वाटर वो ट्रांसपिरेशन कर देता है, एक मॉलिक्यूल भी वाटर का नहीं बचा है। मतलब वो सबसे नेगेटिव प्रेशर हो गया लीफ में, बराबर है। हाँ सर। तो इतना नेगेटिव प्रेशर लगाने के बाद में क्या होता है कि रूट में जो वाटर है वो पूरा ऊपर आ जाएगा। अब रूट में एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचा, मतलब रूट में भी सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, बराबर। हाँ अब हाँ रूट में सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ तो ये मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर लगा के सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, बट सॉइल में एक भी वाटर मॉलिक्यूल अभी नहीं बचा है आपके लिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास लीफ के पास जो वाटर था उसको तो पूरा अपन ने लॉस कर दिया। अब ना ही पूरे लीफ में आपके पास में वाटर बचा है, ना ही आपके रूट में आपका वाटर बचा है, बराबर। तो प्लांट सर्वाइव करेगा क्या अभी? नहीं। नहीं उसको नहीं, बोला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है। बंद। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ में आ गया? हाँ हाँ चलो, तो ये आपका जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है यहाँ तक अपन ने पढ़ा, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर।